क्लास 7th का हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो सिंपल एक्सप्रेशंस में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है सिंपल एक्सप्रेशन। सिंपल एक्सप्रेशन को कैसे हम कर सकते हैं कि हमने कई बार मैथमेटिकल कुछ फ्रेजेस देखी होंगी, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है हमें 13+2, 20-4, 12 × 5 एंड 18/3। तो इस तरह की फ्रेजेस को क्या बोलते हैं? इस तरह की फ्रेज को बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो हर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की कुछ वैल्यू होती है, जिसका नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं, तब हमें वो आंसर मिलता है, वो वैल्यू मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि एक हमारे पास 13+2 है, तो इसकी वैल्यू होगी 15। मीन्स 13+2 इनको हमने ऐड किया, सॉल्व किया, तो हमें इसकी वैल्यू 15 मिली। सो नंबर्स हैं, उनको हमने इवेल्यूएट किया तो हमें 15 मिला। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रेड एज 13+2। इसको हम 13+2 रीड कर सकते हैं, या फिर सम ऑफ 13 एंड 2। अब क्या होता है, हम इनको यूज़ करने के लिए हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, जो डिनोट करता है उनके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू में। जैसे 13+2 = 15। एंड देन जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मलिका है जो स्पेंड करती है हर दिन अपने स्कूल में 25 रुपीज़ लंच पर। अब यदि वो डेली 25 रुपीज़ 5 डेज़ के लिए करते, एक वीक में करते, मंडे टू फ्राइडे काउंट करना है हमें, तो उसका हमें पूरा बताना होगा कि 5 डेज़ में, मतलब एक वीक में वो कितना अमाउंट स्पेंड करती है। तो क्या करेंगे हम, द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज़ 5 × 25, या फिर हम बोल सकते हैं 5 × 25, या फिर हम बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। सो डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन हैव द सेम वैल्यू, मतलब एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं और उसका वैल्यू सेम हो सकती है। अब कुछ मल्टीपल्स वे हैं, कुछ अलग अलग तरीके हैं नंबर 12 को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें 2 नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, जिसमें प्लस माइनस इंटू और डिवीजन के साइन यूज़ कर सकते हैं। 10+2 होगा तब भी 12 हो सकता है, 15 - 3 होगा तब भी 12 हो सकता है, 3 × 4 होगा तब भी 12, और 24/2 होगा तब भी 12। अब बोल रहे हैं कि अपना ही कोई फेवरेट कोई नंबर ले लो और उसको जितने एक्सप्रेशंस में आप लिख सकते हो उतने लिखो। तो हम क्या ले लें, नंबर 8 नंबर हम ले लेते हैं। 8 नंबर में इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 6+2 भी कर सकते हैं तब भी 8 मिलेगा, एंड 10 - हम 2 कर सकते हैं तब भी 8 मिल जाएगा हमें, और हम 4 × 2 करेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा, एंड 16/2 करेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा। तो डिफरेंट एक्सप्रेशन हमने यूज़ किए हैं 8 को फाइंड आउट करने के लिए। अब कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस भी बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी नंबर है 10 and 12 है, तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो ये वाला बड़ा होगा। लेकिन एक्सप्रेशंस को कैसे करें, जैसे मान के चलिए एक है 3+7 एंड 9+2। 3+7 होता है 10, 9+2 होता है 11। तो कौन सा बड़ा है, तो एक्सप्रेशन को हम कैसे करेंगे, कि वैल्यू को चेक करेंगे तो हमें आंसर से मिल पाएगा, तो हम उसको बता पाएंगे कौन सा नंबर दिए हुए नंबर से बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल है। सो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बताएंगे इक्वल टू है, ग्रेटर देन है और लेस देन है, उस हिसाब से हम साइन रखेंगे। तो यहाँ पे 10+2 बड़ा है 7+1 से, क्योंकि 10+2 12 होता है, 7+1 8 होता है। देन अब ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज द जो वैल्यू होगी 10+2 की 12 होगी, एंड जो ग्रेटर देन होगा किससे, वैल्यू ऑफ 7+1 से, राइट। सो 7+1 8 होगा। अब बोल रहे हैं इसके लिए बताइए 13 - 2 कितना होता है,
11 और 4 टाइम्स 3 होता है 12, तो बड़ा कौन सा है? 4 टाइम्स 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमें इक्वल ऐसे इनको लाइक हमें कोई नंबर ऐसा चाहिए होगा तो इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि दोनों ही साइड में इनको यदि हम सॉल्व करें तो इक्वल नंबर होना चाहिए। 13 + 4 कितना होता है? 17 इक्वल्स टू 6 में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जिससे हमें 17 मिल जाए? हमें 17 चाहिए, तो हमें क्या ऐड करना होगा इसमें? 11 + 6। इट मीन्स इसको हम ऐसे लिख लें 13 + 4 इक्वल्स टू 11 + 6, तो ये भी 17 हो जाएगा। ऐसे दिया है 22 प्लस जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे एंड यहाँ 6 टाइम्स 5 है, 6 टाइम्स 5, तो 6 टाइम्स 5 कितना होता है? 30। यहाँ 30 इट मीन्स यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसमें 30 हम कर सकते हैं, तो 22 + 8 इज 30, 8 लिख लें तो 30 हो जाएगा। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 8। यहाँ देखिए 8 है और यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 64 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा? 32। और यहाँ पे भी हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए होगा जो 8 से मल्टीप्लाई करने पर हम 32 मिले। 8 4 जा 32, तो यहाँ 4 आएगा। इसको देखिए 34 में से कुछ तो हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें 25 मिले। क्या माइनस करें सोचिए? 9 माइनस करें? बिल्कुल 9 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो सेकंड इसमें हम लिख लेते सी का आंसर होगा 8 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 4 आ जाएगा। एंड देन डी वाले का होगा, यहाँ पे हमने लिखा 34 माइनस 9 इक्वल्स टू 25। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। अब हमें कैसे करना होगा? तो इसके लिए हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी सारी। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए मैं लिख लेती हूँ सारे नंबर्स यहाँ पे 67 and 15, 67 माइनस 19 है ये, नॉट 15। एंड देन सेकंड इज बी है 67 माइनस 20, सी आई मीन या ए बी एंड सी है 35 + 25, 35 + 25, डी इज 5 टाइम्स 11, 5 times 11, and then E is 120 minus, yes, 120, I think this is divided by 3, 120 divided by 3, yes, then we have, no, we have only this one. So now we have to solve it, right? So solve करते हैं हम इसको। 67 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 8 एंड 6 48, देन यहाँ आएगा 47, देन इसको हम ऐड करेंगे 60, देन
55 एंड देन 40। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे और सबसे छोटा 40 एंड देन 47 एंड देन 48 एंड देन 55 एंड देन 60। तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर इसका मिलता है। आगे के सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।